जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परीक्षा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने ही चाहिए। और आप लोग देखेंगे कि जब पढ़ेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये क्वेश्चंस आपको इसलिए आने चाहिए क्योंकि आप लोग मैंने आप लोगों को जब 16,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तब आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा। तो गिफ्ट तो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए तब तक के लिए कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है कि ये क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस है, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप लोग किसी भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आइए चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल, है ना। एसिड का मतलब होता है मेरे दोस्तों अम्ल। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका जो आंसर होगा वो जो होगा आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद आंसर भी लिखा है, ठीक है। हालांकि मुझको आंसर पता है, बट आप लोगों के लिए आंसर भी लिखा क्योंकि मुझको पीडीएफ भी आप लोगों को देना है। तो पीडीएफ के लिए मुझको फिर दोबारा पीडीएफ बनाना पड़ता, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ में आंसर भी लिखा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो आंसर सहित जो है आंसर के साथ आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जो है पीडीएफ बिना आंसर के चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब आपको अगला वीडियो जब मिलेगा तब आप बिना आंसर के, मतलब आपको अगर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे कि सामने आपके आंसर भी लिखा हुआ है तब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइट्रिक एसिड, आपको यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। ओहदे का मतलब होता है आपका, जैसे कि कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या औकात है, तो वही चीज़ हो गया कि ओहदे का मतलब होता है औकात, है ना। तो ओहदे को क्या माना जाता है उसे कहते हैं हम, वो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख, है ना। तो कार्यकारी प्रमुख हो जाएगा, यानी कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का ये हो जाएगा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ओके, तो जो क्वेश्चन आपका समझाने वाला होगा वो समझाऊंगा भी, और जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा, यानी कि एक ही लाइन में जिसका आंसर हो जाएगा वो आपका वन लाइनर होगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी ट्रिक बनेगी उसका ट्रिक भी बनाऊंगा, मतलब ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ताजमहल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ताजमहल हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ताजमहल हो गया, बीबी का मकबरा हो गया। इत्माद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? किस चीज़ के स्मारक का मतलब है कि जिंदा व्यक्ति के स्मारक हैं या मृत व्यक्ति के। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये सब मरे हुए व्यक्ति के स्मारक, यानी कि मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो अब आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए है। तो सम्राट अशोक जी जो हैं वो किसके उत्तराधिकारी थे? उत्तराधिकारी का मतलब है कि इनके पिता का नाम क्या था, ऐसे आप लोग जो है किसके पुत्र थे। तो आप ऐसे, अब मैं चलिए पूरा आपको चंद्रगुप्त जो है मौर्य की ओर ले चलते हैं, मौर्य वंश की तरफ। तो यहाँ पे मैं सादा पेज लेकर के आया हूँ पीछे, तो यहाँ पे चलो ये आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आपको जो है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, है ना। तो यहाँ पे कौन थे? चंद्रगुप्त। इनकी माता का क्या नाम था आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे तो पता होगा आपको, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने, धीरे धीरे आपका जो है आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार, इनके पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। और फिर इनके पुत्र का नाम था, बिंदुसार के बाद इनके पुत्र का नाम था सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। और फिर इनके पुत्र का जो नाम था वो था महेंद्र
और जो पुत्री थी उनका नाम था, पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद जब बहुत सारी हत्याएं कर डाली थी, तो कलिंग युद्ध के बाद जब धम्म की नीति को अपनाया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शायद पता हो ना पता हो, तो धीरे धीरे जब मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है, मतलब धीरे धीरे आपको कंपटीशन भी पढ़ाऊँगा और बीए भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो संघमित्रा कलिंग युद्ध के बाद जब क्या हुआ था कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक जी का, ठीक है, सम्राट अशोक का। तो उन्होंने अपने मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो महेंद्र अपने पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा को कहाँ पर भेज दिया था? श्रीलंका, है ना, श्रीलंका में भेज दिया था, सिंघल द्वीप पर, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो मतलब मैंने आपको बता दिया मौर्य वंश के बारे में। तो मैंने क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? तो बाबू लोग क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक अभी मैंने बताया कि किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा मौर्यवंश ही समझा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये 1951 हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान को पहली बार जो है संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 10 मई 1951 को। जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पेश किया था 10 मई 1951 को, और 18 जून 1951 को अधिनियमित किया गया था संसद द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, उत्तर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, 1950 गलत लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को तो अपना संविधान लागू ही हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो अगर वर्ष, केवल वर्ष पूछ रहा है ना, तो केवल वर्ष तो 1919 में याद कर सकते हैं, 1919 में, मार्च 1919 में, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े का नाम क्या था? चेतक, है ना, चेतक वाला जो वो था आपका पोयम, राणा प्रताप का घोड़ा था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को हम जानते हैं द रियल डील। ठीक है, द रियल डील के नाम से जानते हैं। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जानते हैं? तो द रियल डील नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 4 बार ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है पदक। किस में? WBA, आप लोग याद कर लीजिएगा, WBA, WBC और IBF में। ठीक है, IBF, ठीक है, इसमें इन्होंने जीता है मेडल। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो वो लोथल में था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर जो थे वो महावीर जी वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा शायद। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। तो जो नहीं आते होंगे वो अच्छे से देख लीजिएगा, जो आते होंगे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला, यानी कि मंगल जो आपका ग्रह है, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहले एशियाई देश का नाम क्या है? तो वो है अपना प्यारा सा इंडिया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो होते हैं घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की अपनी अच्छी अक्ष में घूमने के कारण। ठीक है, अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि ये हो गई अपनी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है किस प्रकार से? जैसे कि ये हो गया सूर्य। ठीक है, रुको थोड़ा सा मैं सही से बना दूं। ये हो गया सूर्य और ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ से किरणें आ रही हैं,
तो जब ये घूमेगी पृथ्वी अपने अक्ष पर ही जब घूमेगी, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे आगे यहाँ पे लाइट पड़ रही, ठीक है। अब जब घूम करके ये फिर इधर ये वाला जो है यहाँ पे जैसे कि ये वाला हिस्सा जब घूम करके यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट पहले पड़ रही है तो यहाँ पे दिन होगा, फिर ये वाला हिस्सा पड़ करके आगे आएगा, जब घूम करके ये जब यहाँ पर घूम करके आएगा तब यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ इधर रात हो जाएगी, ठीक है, इधर रात हो जाएगी, है ना। इधर रात है, इधर दिन है, अभी पड़ रहा है, फिर जब ये वाला हिस्सा आगे आएगा तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात। तो इसी तरीके से दिन और रात यहाँ पे चला करते हैं, है ना। 24 घंटे में दिन और रात हुआ करते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वो होता बुध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था नासा ने। किसको? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह से पता होगा आपको कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। यानी कि शुक्र को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, यानी कि आज के जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसे आपको क्वेश्चन जो थे कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ले सकें और आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।